now I am back with full power, guys. Hi everyone, how are you all? This is me Anshika Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में या फिर लर्न करने में, वो आप ईज़िली उसको लर्न कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आपको ट्रिक होगी आपको लर्न करने की। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। काफ़ी डेज से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। ठीक है, तो नाउ आई एम बैक विद फुल पावर, गाइस। एंड अब हम मिलके फोड़ेंगे बोर्ड्स में। अभी तक आप लोग अकेले थे बट नाउ आई एम विद यू। एंड आपके बोर्ड्स का जो ड्रीम है उसको अचीव करने में हम एकदम कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो देखो, इस समय दो सिचुएशंस होंगी हर स्टूडेंट्स के बीच में। मतलब जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, वो तो कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, अब जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं और जिनका रिवीजन नहीं हुआ है और या फिर उनके प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम रह गए हैं, तो इस समय वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे होंगे एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा इस समय उनके पास एंड वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं दोनों ही सिचुएशंस को लेके चलूँगी एंड रियली आई विल एश्योर यू दिस वीडियो इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर यू। ठीक है, सो देखो, स्ट्रेस आता किस किस वजह से मैंने आपको बताया कि या तो प्री बोर्ड्स में आपके मार्क्स कम रह गए हों या फिर आप प्री बोर्ड्स में पास नहीं हो पाए हों। ठीक है, या फिर जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतनी आपकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो पाई है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका सिलेबस इनकम्प्लीट हो या फिर आप रिवीजन नहीं सही से कर पा रहे हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आपके पास स्ट्रेस आता है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है एंड बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड फील करते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को कैसे रिड्यूस करना है, इसको हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला देखो, अगर आप तो पहला पॉइंट है कि डिटरमाइन योर प्रिपरेशन। अभी तक आप कितना पढ़ चुके हो, कितना बाकी है, इसको पहले एनालाइज करो। देखो, इस समय जो ये टाइम है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इस टाइम में पहले आप देखो कि आप कितना पढ़ चुके हो, कितना आपको अच्छे से आता है और कितना नहीं आता है, उसका वेटेज कितना है। जितना आप पढ़ चुके हो और जितना नहीं पढ़ा उसका वेटेज कितना है, इसको कंपेयर करो, उसको डिटरमाइन करो आपकी प्रिपरेशन अभी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप डिटरमाइन करिए आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और कितनी रिमेनिंग है। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया मैंने। सेकंड पॉइंट है कि इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से यहाँ पर मतलब है कि सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ये भी आप फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है। जैसे आप जब एनालाइज करेंगे कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, रिवीजन बाकी है, या फिर किस में आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड है, तो इसमें आप क्या उसको टाइम कैसे मैनेज करेंगे, इफेक्टिवली टाइम कैसे मैनेज करेंगे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट इसी टॉपिक पे। ठीक है, सपोज अभी आपका अकाउंट सिलेबस हो चुका है या फिर इको बिजनेस भी पढ़ लिया है, तो अभी आप किस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है या फिर जो भी आपका या फिर आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, अब इस तरह से आप अपना टाइम को मैनेज कीजिए। फर्स्ट पॉइंट था डिटरमाइन योर प्रिपरेशन। सेकंड पॉइंट है कि आप लोग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कीजिए। थर्ड पॉइंट है कि आप इस समय पॉजिटिव रहिए, जितना अपने आप को पॉजिटिव रख सकें उतना पॉजिटिव रखिए। आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए इस टाइम पर। आप अपने आप को जितना ज़्यादा मोटिवेट रख सकें, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रख सकें, या फिर मीन्स आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। ठीक है, बिलीव इन योर एबिलिटीज़। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं भी कभी स्कोर किया है और आपका मतलब ड्रीम है कि मैं 12th में
टॉप करूँ या फिर आप 94-95% लाऊं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट। जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हो उतना हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। निगेटिव वे में नहीं जाना, निगेटिव थॉट्स नहीं लाने अपने माइंड में, पॉजिटिव ही रहिए, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट हो गया आपका स्टे पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट है कि टेक ब्रेक्स। देखो, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसके बाद ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ा, फिर ब्रेक ले लिया। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने जैसे 2 घंटे से लगातार अकाउंट्स लगाई और तुरंत ही आप इको पढ़ने लगे। ये नहीं करना है आपको। अकाउंट्स पढ़ी, उसके बीच में आपने थोड़ा सा गैप ले लिया, ब्रेक ले लिया। उसमें आप ब्रेक में क्या करेंगे, थोड़ा बाहर घूम लिया, या फिर कोई पॉजिटिव फ्रेंड्स का मतलब है कि जो आपको निगेटिव थॉट्स ना आने दे, मतलब कि आपको पॉजिटिव रखे, हाँ तू कर सकता है, आई फिर कर सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्रेंड्स को अपने मिल सकते हैं आप ब्रेक के टाइम में। फिफ्थ पॉइंट है आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम। ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, सपोर्ट सिस्टम। देखो, सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि देखो, 12th बोर्ड, एक हम लोग की जो सोसाइटी है उसमें बोर्ड को इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता है, फल फोकस किया जाता है कि बोर्ड्स हैं और इसमें बहुत अच्छे ही नंबर आने चाहिए। अगर बोर्ड्स में अच्छे नहीं आए तो फिर आप किसी लायक नहीं है, मतलब इस टाइप के थॉट्स होते हैं सोसाइटी में। बट आपको इन थॉट्स को अपने माइंड में नहीं रखना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए और जितना पढ़ सकें उतना पढ़िए। सपोर्ट सिस्टम, और ज़्यादा निगेटिव मत जाइए। सपोर्ट सिस्टम के लिए आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को इस टाइम पर, ठीक है। तो आप एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो मैं हूँ। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम हो। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है @anshika3401, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए। 6 पॉइंट है माइंडफुलनेस मैटर। देखो, आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, आपका माइंड किस वे में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। माइंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपके अंदर इतना मोटिवेशन आएगा कि मतलब मैं ये भी पढ़ लूँ, जल्दी से मैं ये कवर कर लूँ, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर लिए, सैम्पल पेपर मैं लगा लूँ, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ इतना कर लूँ। अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो आपको बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं होगा। अंदर से थॉट्स ऐसे आएंगे, पता नहीं मैं बोर्ड्स में कैसा करूँगा, पता नहीं मैं पास भी हो पाऊँगा, पता नहीं बोर्ड्स में क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो कैसा आएगा, मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो माइंड को एकदम फ्रेश रखिए। और उस फ्रेश कैसे रखना है, उसके लिए आप कुछ टिप फॉलो कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। जब भी सोने जाओ उससे पहले आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं और योगा वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। 7 पॉइंट है आपका पास्ट ईयर प्रीवियस पेपर। मतलब पास्ट ईयर प्रीवियस पेपर आपको भी लगाने हैं और सिलेबस भी कंप्लीट करना है, मतलब रिवीजन भी करना है, और आपको पास्ट ईयर पेपर भी लगाने हैं। अगर आपके माइंड में ऐसे थॉट हैं तो फिर आप क्या करिए, रिवीजन करिए पास्ट ईयर पेपर से। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी कंप्लीट होगा, आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो जब भी आप रिवीजन करिए तो वो पास्ट ईयर पेपर से ही करिए। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है। आप जो भी मिस्टेक कर रहे हैं इस समय पर, या फिर आपने जो प्रीवियस में मिस्टेक की हैं, उससे आप अपने आप को, जो आप मिस्टेक करते हैं और जो आप प्रीवियस में मिस्टेक कर चुके हैं, तो इसको आप सीखिए कि ये मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम मिस्टेक कर दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। एक बार एक मिस्टेक करनी है, उसके बाद उसको रिपीट नहीं करना है। तो उससे आप अपनी मिस्टेक से लर्न कीजिए, सीखिए मिस्टेक से, ठीक है। 9 पॉइंट आपका है कि गेट एनफ स्लीप। अपनी स्लीप को पूरा कीजिए, ठीक है। ये नहीं आप पूरी रात रात भी पढ़ रहे हैं 3 to 4 AM एंड आप मॉर्निंग में उठ जा रहे हैं 6, तो ये नहीं करना है। आपको मिनिमम 6 आवर की स्लीप तो लेनी ही लेनी है। 10 पॉइंट है आपका हेल्दी फूड। आप हेल्दी फूड लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हेल्दी फूड लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सपोज डैट एक इमेजिन करते हैं कि आपने पूरे ईयर तक अच्छे से पढ़ाई की और एग्ज़ाम से कुछ डेज पहले आपकी हेल्थ
इशू आ गए तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करेंगे, ठीक है। तो आप अभी हेल्दी फूड खाइए, कीजिए, हेल्दी फूड लीजिए एंड आप गेट इनफ स्लीप लीजिए, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पर कॉमर्स एजुकेटर चैनल पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वीडियो को सर्च करने में, या फिर कैश फ्लो की वीडियो, या फिर जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं अभी तक उसकी भी प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप लोग चेक करिएगा, विजिट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं ट्रिक की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक लर्न नहीं हो रहा है, या फिर बार बार लर्न करते भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप कैसे लर्न करेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक है, देखो, जैसे आपको कोई टॉपिक वो समझ नहीं आ रहा है, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं आपका फाइनेंशियल मार्केट का। आपको फाइनेंशियल मार्केट नहीं समझ आ रहा है, क्या होता है, कैसे, मतलब क्या पढ़ते हैं, उस डेफिनेशन को आप भूल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड से। मतलब अगर आप राइट हैंड यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए तो आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए तो फिर राइट हैंड से, मतलब अपोजिट लिखना है, जिससे आप लिखते हैं उसके अपोजिट हैंड से आपको वो टॉपिक डेफिनेशन लिखने का प्रैक्टिस करना है। वो आप अपोजिट हैंड से लिखेंगे, जिससे क्या होगा, आपको वो जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। या फिर कोई फॉर्मूला है, ठीक है, ये कोई थियोरी है, मतलब कोई भी एनी टॉपिक आप उसको अदर हैंड से लिखिए, लिविंग योर जो आप यूज़ करते हैं हैंड, उसको हटा के आप अदर हैंड से लिखिए और ट्राई कीजिए। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये यूज़फुल है या फिर नहीं। सो थैंक यू, एंड याद रखना, आई एम विद यू, आई एम बैक। इस वीडियो का टाइटल ही है आई एम बैक। सो आई एम हेयर, I am will help you in all the matters related to study. So thank you very much. If you find this video helpful, and so please like this video, share to others and subscribe to my channel for upcoming updates. Thank you.